हरे कृष्णा। तो आज शुरू करते हैं। आज चर्चा करेंगे तीसरे श्लोक की, तीसरे अध्याय का 3.30। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति को कैसे देखता है। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा थीम चेंज हुआ है। तीसरा श्लोक जो ये 30 श्लोक है, यहाँ पे भगवान के बहुत कुछ समझाने के बाद 1 से लेके 29 श्लोक तक बहुत कुछ अर्जुन को ज्ञान दिया, बहुत कुछ समझाया। अब फाइनली बता रहे हैं भैया तुम्हें अर्जुन करना क्या। मतलब जितना अभी तक भगवान ने 29 श्लोक तक बताया है उसका समअप कर रहे हैं कि देखो भैया अर्जुन, अब तुम्हें करना क्या है ये सुनो, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है। इस श्लोक में मतलब भगवान समझाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो सारा कुछ समझाने के बाद अब ये फाइनल है। तो क्या है देखते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतजरः। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सारे कर्मों को समर्पित करते हुए, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः, अध्यात्म चेतसा इसका मतलब क्या है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और मैं कृष्ण का दास हूँ। ये अध्यात्म चेतसा, ये ज्ञान होना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, ये है अध्यात्म चेतसा। निराशिर, निराशिर मतलब इससे मुझे क्या फायदा हो, मतलब लाभ की इच्छा। बेसिकली निराशर मतलब इस युद्ध को करने से मुझे क्या लाभ। अर्जुन सोच सकता है ना कि मैं युद्ध करूंगा इससे मुझे क्या लाभ होगा। तो निराश्र मतलब युद्ध की इच्छा से, सॉरी, लाभ की इच्छा से रहित। निराश्र मतलब लाभ की इच्छा से रहित, कि इससे मेरा क्या लाभ होगा। लाभ होना है पर कृष्ण को, कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये भाव। मुझे अपना जय पराजय की चिंता नहीं कि लाभ होगा हानि होगा, बस मुझे कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण को लाभ पहुंचाना है। ये है निराश्र। मेरा क्या लाभ होगा ये नहीं देखना। तो बहुत सिंपल एग्जांपल समझ में आ जाएगा संबंध में कि अगर मान लीजिए हाथ कोई रसगुल्ला उठाएगा तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या लाभ होगा, हाथ ये नहीं सोचता है, वो डायरेक्ट डालता है पेट में और पेट अपने आप उस हाथ को लाभ पहुंचाता है। कैच कर पा रहे हैं इस पॉइंट को। हाथ ने जब कुछ खाने का आइटम उठाया तो हाथ ये नहीं सोचता कि इस खाने के आइटम से मेरा क्या लाभ होगा, वो डायरेक्ट डालता है पेट में, फिर पेट ही उसको अपने आप लाभ पहुंचाता है हाथ। ठीक है। तो हाथ अपना लाभ सोच भी नहीं सकता और ना उसके पास इतनी शक्ति है कि वो अपना लाभ कर सके अकेले। इस दोनों बात को कैच कर पा रहे हैं। हाथ अपना लाभ सोच भी नहीं सकता और ना उसमें इतनी करने की क्षमता है कि वो अकेले अपना हाथ, जो हाथ है वो अपना लाभ बिना पेट को दिए पहुंचा दे, उसमें शक्ति भी नहीं है। ठीक है। तो ये निराश्रय मतलब मुझे बस कृष्ण को संतुष्ट करना है। ठीक है। तो हाथ को, जो एग्जाम्पल है, तो हाथ को ना सोचने की आवश्यकता है अपने लाभ के बारे में और ना करने की शक्ति है उसके पास, तो दोनों ही नहीं है, इसीलिए उसको पेट में डालना आवश्यक है। इसीलिए अर्जुन निराशिर, तुम्हें जय पराजय क्या मिलेगी उसको छोड़ो, मुझे संतुष्ट करो। तो कृष्ण को संतुष्ट करने का भाव विदाउट लाभ और हानि, ये होता है निराशिर। निर्ममो, मम मतलब होता है मेरा,
निर्ममो मतलब ये मेरा नहीं, मतलब स्वामित्व की भावना कि ये सब कुछ मेरा है, इससे रहित निर्ममो। भूत्वा मतलब होकर, युद्धस्व युद्ध करो, विगत ज्वरहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर मतलब होता है बुखार, संस्कृत में ज्वर का मतलब ज्वर जो है संस्कृत में उसको बोलते हैं बुखार। तो विगत ज्वरहा, इस बुखार से रहित रहो। मतलब क्या है, अर्जुन ये मत सोचो कि मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे तो कितना दुख होगा, उस दुख से तुम्हें बुखार आएगा। इन सबका त्याग करके युद्ध करो। बात समझ में आ रही है? मतलब अपने सगे संबंधी के बारे में जो तुम सोच के जो तुम्हारे अंदर विकार आ रहे थे, बुखार तुम्हें आ रहा था जो पहले अध्याय में, उस सबसे रहित होके, विगत मतलब रहित होके युद्ध करो। और हम देखिए अर्जुन के केस में युद्ध करना है, ये देखिए बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। भगवान इसमें वर्णाश्रम नहीं ला रहे हैं कि वर्णाश्रम में जो है वो उसी को ये ज्ञान दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करो, लेकिन हमारे केस में भक्ति है, हमारे केस में भक्ति है, तो उसका उसमें विगत जरा का मतलब क्या है कि अगर घर वाले आपसे बोल रहे हैं भक्ति छोड़ो, तो घर वालों को भली तकलीफ हो आपकी भक्ति से, आप उस तकलीफ को छोड़ के भक्ति कंटिन्यू करते रहें। विगत जरा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे जब वो देखेंगे मुझे कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, उन सब का त्याग करके हमें बस भक्ति करते रहना है। विगत जरा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं श्लोक में कि भगवान ये बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं बेसिकली कि कर्म योग है क्या। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कैसे कर्म करना चाहिए, वॉट इज द परफेक्शन ऑफ कर्म, ये भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं फिर रिपीट करते हैं, फिर देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। मई सर्वाणी कर्माणी, जितने भी कर्म कर रहे हो अर्जुन, उन्हें तुम मुझे समर्पित करो, पहली चीज। दूसरी, अच्छा ये तो हो गया कि मुझे कर्म करना है और कृष्ण को समर्पित करना है, लेकिन किस भावना में करना है उसके लिए भगवान आगे बता रहे हैं। सन्नस्य अध्यात्म चेतसा, पहली चीज अध्यात्म चेतना से युक्त रहो। क्या कि मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का अंश हूं, तो मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना। अच्छा उस सेवा में मुझे क्या लाभ होगा? निराशीर, तुम्हें क्या लाभ होगा हानि होगा उसको छोड़ के तुम्हें ये देखना है कि मैं प्रसन्न हो रहा हूं नहीं हो रहा, कि मुझे क्या लाभ हो रहा है, मुझे मतलब कृष्ण को। अरे मैं आपकी सेवा क्यों करूं, मैं अपना लाभ क्यों नहीं दे सकता? निर्ममो, क्योंकि सब कुछ तो मेरा है। तुम्हें स्वामित्व नहीं रखना है कि कुछ तुम्हारा है। निर्मोह मतलब सारे स्वामित्व से रहित होकर तुम मेरे लिए कर्म करो। और जब मैं ऐसा करूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे तुम क्या कर रहे हो सब, विगत जरहा, जो लोग तुम्हें बोलेंगे वो सबको छोड़ के तो बस मेरे लिए कर्म करते रहो। तो ये वास्तव में कर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ठीक, देखते हैं गीता भूषण टीका। अभी हम लोग 30 और 31 श्लोक लेंगे, फिर शाम को 32 और 33 लेंगे। ठीक है, गीता भूषण टीका। इस कारण से, क्योंकि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो। अच्छा, परिनिष्ठ भक्त क्या होता है पहले तो भगवान बताएगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। परिनिष्ठ भक्त मतलब क्या है? उसको मतलब भक्ति को फ्रंट में रखता है और बाकी कर्म को मतलब दिखाने के जी लिए प्रभु जी। मतलब भक्ति को मेन मानता है, बाकी कर्म को बस दिखाने के लिए करता है। हाँ करेक्ट, परिनिष्ठ भक्त मतलब जिसकी साधना भक्ति, जिसकी साध्य भक्ति है
लेकिन वर्णाश्रम का पालन कर रहा है लोगों के आदर्श के लिए। ठीक है, इस कारण से क्योंकि तुम एक परनिष्ठ भक्त हो और आत्मा के ज्ञान से युक्त हो। तो आत्मा का ज्ञान मतलब क्या है कि आत्मा कृष्ण का अंश है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना। तो ये है आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा के ज्ञान से युक्त हो, इसीलिए अपने सभी कर्मों को मुझ सर्वेश्वर को समर्पित करते हुए युद्ध करो। जैसे एक राजा का सेवक सभी कुछ राजा को समर्पित कर देता है। राजा बोलता है ये करो, जी राजा जी मालिक मैं ये करूंगा। तो वही वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण की, जैसे राजा किसी सेवक को आदेश देता है कि तुम ये करो और सेवक करता है, तो वैसे ही मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ युद्ध करो, तो अर्जुन तुम युद्ध करो। ठीक है, ये भी अब बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें आएंगी, सुनिए ध्यान से। तुमको कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य तुम्हें तुम्हें कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य करो। तुम्हें नहीं, तुम होगा। तुम कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य करो। कर्ता का अभिनिवेश, जो कि 27वें श्लोक में हम लोगों ने चर्चा करी कि उसको लगता है बस मैं ही एकमात्र करता हूं। तो इस भावना से रहित होकर कार्य करो कि मैं अकेला करता नहीं। क्योंकि अगर तुम अकेला करता अपने आप को मानोगे तो उसके फलों का भोग भी तुम करना चाहो। इसीलिए तुम अपने आप को कर्ता के अभिनिवेश से शून्य रहते हुए कार्य करना चाहिए तुम, क्योंकि तुम एकमात्र कर्ता नहीं हो। कार्य करने के पीछे 5 कारण होते हैं। ठीक, जिस प्रकार एक सेवक राजा पर निर्भर रहता है, वह राजा की आज्ञा के अनुसार अपने कार्य करता है, उसी प्रकार तुम सारे कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार करो, ताकि सामान्य लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग। क्या शिक्षा प्राप्त हो सके? कि जैसे अर्जुन ने भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य किया, वैसे हमें भी भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करना। वैसे हमें भी भगवान की आज्ञा का पालन करना है। बहुत पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि शास्त्र में कुछ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसको मान ही लें। लोगों को चाहिए एग्जाम्पल कि जो शास्त्र में लिखा है लोगों ने क्या उसको किया भी है। तो अर्जुन प्रमाणित करेगा शास्त्र की बात कि शास्त्र में लिखा है कि हमें भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन ये करके दिखा रहा है, तो लोग अर्जुन को श्रेष्ठ मानते हैं। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे कार्य करता है, वैसे ही सामान्य जनता भी कार्य करती है। तो अगर अर्जुन तुम मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करोगे, तो जो सामान्य जनता है उनमें शिक्षा जाएगी कि उन्हें भी भगवान की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी चेतना आत्मा में है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, और आत्मा की क्रियाओं में मुझे लगता है। आत्मा की क्रियाएं क्या है? भगवान को संतुष्ट करने वाली क्रिया। ठीक है। निराशी, निराशी माने निराशी माने यह मेरे स्वामी की आज्ञा है, इसीलिए इसको मैं करूंगा। और इस प्रकार फल की इच्छा से शून्य रहो, और इस प्रकार स्वामित्व को त्यागते हुए निर्मम। यथा मेरे कर्मों का फल केवल मेरे लिए है, और मित्रों का वध करने के विचार से उत्पन्न संताप को त्यागते हुए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। क्या मतलब है? निराशी मतलब कि भगवान ने आज्ञा दी है तो मैं करूंगा, क्योंकि भगवान मेरे स्वामी है और कोई नहीं। ठीक है, निराशी का मतलब क्या है कि भगवान ने बोल दिया है तो मुझे करना है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी। और हमारे लिए क्या आदेश दिया भगवान ने? यारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो हमें बस भगवान की बात को दोहराना है।
ये हमारा कार्य है। सामने वाला कन्विंस हो रहा है नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा ये है कि जो मैं कह रहा हूं उसको दोहराओ। ये नहीं कह रहे हैं कि सामने वाले को तुम्हें कन्विंस कराना ही है, ये नहीं भगवान कह रहे हैं। और इसीलिए निर्ममः सॉरी निराशी में ये भी है कि फल की इच्छा से शून्य रहो। मतलब ये मत सोचो कि तुम सामने वाले को कन्विंस करा के ही मान लो, इसलिए प्रचार करूंगा। अगर लोग मुझसे कन्विंस होंगे तो ही प्रचार करूंगा मैं, ये भी गलत। भगवान ने हमसे कहा है कि शास्त्रों की बात एज इट इज बोलो। प्रभुपाद जी ने कहा एज इट इज बोलो, तो मेरा काम सिर्फ बोलना है। सामने वाला कन्विंस होगा नहीं होगा ये तो मेरे हाथ में है नहीं, और मुझे फल की इच्छा भी नहीं कि सामने वाला कन्विंस हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं अपने स्वामी की आज्ञा पूरी कर रहा हूँ, इससे मेरे स्वामी खुश हो रहे हैं। मैं लोगों को प्रचार कर रहा हूँ तो उस प्रचार से भगवान खुश हो रहे हैं, मैं भगवान की बात को दोहरा रहा हूँ। बस मेरे लिए यही एक फल है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। ठीक। तो निराशी मतलब भगवान ने आज्ञा दी है तो मैं करूंगा और फल की इच्छा नहीं रखूंगा, बस मुझे अपना कर्तव्य करना जो भगवान ने बोला है, इससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए। ठीक। निर्ममः मतलब मुझे क्या फायदा हो, मुझे क्या फायदा होगा ये छोड़ना पड़ेगा। स्वामित्व का भावना कि मुझे क्या मिलेगा ये छोड़ना होगा। जैसे कैशियर का एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले दिया था, कैशियर का एग्जाम्पल। प्रभु जी आपको याद है कैशियर का एग्जाम्पल, कैशियर का क्या था वो? वो बस रुपए देता था, फिर भी वो रुपए देता नहीं था। हाँ करेक्ट। मतलब ये है कि वो रुपए गिनेगा लेकिन उस रुपए में अपना हक नहीं जमाएगा, उस रुपए से एक भी रुपए अपने पास नहीं रखेगा। वो रुपए गिन रहा है, आ रहा है, रुपए आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन उसमें से उसने अपना कोई दावा नहीं किया कि ये रुपए मेरा। अरे कैश एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है कि उसके पास रुपए आ रहे हैं, वो गिन रहा है, रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसको उस रुपए से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके वो रुपए नहीं। ठीक है। तो निर्मम मतलब कि करिए कर्मों का फल मेरे लिए, ऐसा नहीं है। मतलब कैशियर हो सकता है ना कि अरे मैं रुपए इतने रुपए गिन रहा हूँ, कुछ रुपए तो मुझे मिलने चाहिए ना। तुम रुपए गिनना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन उस रुपए में तुम्हारा अधिकार नहीं। ठीक है। विगत ज्वरहा, विगत ज्वरा मतलब कि अपने संबंधी को मैं कैसे मारूं, क्या होगा, मैं कैसे रह पाऊंगा, ये सब आलस, जब तो तुम्हारे बुखार है ना अर्जुन, जो तुम्हारा बुखार है, मैं कैसे मारूंगा, मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये सब कुछ छोड़ो और युद्ध करो। ये सब भावना को त्याग दो कि सामने वाले को मारेंगे, मेरे संबंधी हैं, सगे हैं, मेरा क्या होगा, ऐसा जो तुम्हारा ये ज्वर है, जो है ये तुम्हारा जो आलस है कि मैं कैसे मारूंगा, ये तुम्हारा जो बुखार है, ये सबको त्यागते हुए तुम मेरे लिए कर्म करो, मतलब कृष्ण के लिए कर्म करो। ठीक है। अर्जुन को यह युद्ध करना था क्योंकि यह एक क्षत्रिय कर्तव्य होता है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग मुक्ति चाहते हैं उन्हें अपने आश्रम के अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं, आश्रम के अनुसार नियत किए गए कर्मों को करना चाहिए। लोगों की बड़ी मिस्टेक है, कर्मयोग मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, वही मेरी पूजा। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं, अपने आश्रम के अनुसार नियत किए गए कर्मों को करना। मतलब जो वेद में लिखा, जो शास्त्रों में जो उसके लिए बताए हुए नियत कर्म हैं उसको करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये है कर्म। अपने मन से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में नहीं, और उसको कर्मयोग का चोला नहीं पहनाना चाहिए। ठीक है। साफ साफ लिखा है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्मों को छोड़ देने से मुक्ति नहीं होती। मतलब हमें नियत कर्म करने ही पड़ेंगे। कोई सोचे कि नियत कर्म नहीं करेंगे
तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि तीसरे अध्याय का थीम ही यही है कि कर्मों को छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। तीसरे अध्याय का ये पूरा थीम ही चल रहा है, उसमें तो कोई डाउट है। ठीक है, नोट, ये नोट भी इंटरेस्टिंग है। इसका अर्थ यह है कि वर्ण के नियत कर्मों को करना चाहिए, परंतु वह आश्रम के अनुसार होने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, कभी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी हो सकता है, बड़ा नया एंगल है। देखिए, वर्ण कितने होते हैं, कौन बताएगा वर्ण कितने होते हैं? वर्णों के नाम क्या है? 4 तरीके के। नाम क्या है? वही ना, जो जैसे 25 तक का होता है, फिर 25 से 50। जी प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, जैसे वो ना होता है ब्रह्मचारी आश्रम, नहीं, उसके बाद वर्ण क्या गृहस्थ है? वर्ण, आश्रम। वर्ण और आश्रम होता है, तो वर्ण कौन से हैं और आश्रम कौन से हैं, अच्छा मतलब जी आप अच्छा, बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा। आश्रम तो पता है लेकिन वर्ण नहीं समझ आ रहा। ओके, आश्रम कौन से हैं माता जी? प्रभु जी, ब्रह्मचारी आश्रम, वो गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ओके, 4 आश्रम होते हैं। ओके, वर्ण क्या है प्रभु जी? वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ओके इंटरेस्टिंग प्रभु बात जी। है कि हर वर्ण का वर्ण अलग अलग है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अलग अलग वर्ण हैं। उन वर्णों में भी जो जो आश्रम है, जो जो आश्रम में जो व्यक्ति है, उसको उस तरह कार्य करना है। रिपीट करूं, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में भी, ब्राह्मण हो गया वर्ण, उसके अंदर 4 आश्रम, ब्रह्मचारी है, वो गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक, तो हर वर्ण में 4 आश्रम होती है, फिट रहता है। तो जो व्यक्ति जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है, उसको उस हिसाब से कार्य करना है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्षत्रिय है और वो ब्रह्मचारी है, तो जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि क्षत्रियो को युद्ध में ललकारा जाए, तो उसको जाना चाहिए और क्षत्रिय को फाइट करनी चाहिए, क्षत्रिय को युद्ध में उतरना चाहिए। क्षत्रियों के लिए जो युद्ध है वो बहुत बढ़कर है। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय है और वो ब्रह्मचारी है, तो उसको युद्ध में जाना अलाउ नहीं। अरे बात, अगर कोई क्षत्रिय भी है और वो यस ब्रह्मचारी प्रभु है, जी। तो उसको युद्ध में जाना अलाउ नहीं है। जिसने राज संभाल रखा है उस वहीं जा सकता है युद्ध में। इसीलिए कितना इंटरेस्टिंग लिखा है कि जो जो वर्ण और जिस आश्रम में, उसको उस हिसाब से कार्य करना है। ये नहीं कि वो क्षत्रिय है तो वो चला जाएगा युद्ध करने बस क्षत्रिय के नाम से, नहीं, क्षत्रिय में फिर कौन से आश्रम में, उस हिसाब से उसको कार्य करना है। ठीक है ना, जैसे प्रियव्रत महाराज, तो वो क्षत्रिय थे लेकिन नारद मुनि के आश्रम में थे। तो ब्रह्मचारी है, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो रहा हो। लेकिन जब वो राज्य संभालेंगे तब उनको फाइट करना अलाउ है, तब उनको फाइट में जाना ही है, तब उनको जाना ही, तब मस्ट। ठीक है, तो वर्णों के नियम का पालन आश्रम के अनुसार करना, ये मेन पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि वर्णों के नियम का पालन आश्रम के अनुसार होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला, क्यों बताया जा रहा है, ये आप देखते हैं। अर्जुन यह कह सकते थे, अर्जुन मान लीजिए बोलते कि वे एक वानप्रस्थी क्षत्रिय हैं और इस कारण से उन्हें युद्ध त्याग देना चाहिए, परंतु वे गृहस्थ थे और इस कारण से उन्हें युद्ध के अपने नियत कर्तव्य को करना ही चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्षत्रिय होने से काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय में फिर वो कौन से आश्रम में, उस हिसाब से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे। ठीक है, ठीक है। परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन का
प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। क्यों? क्या है गीता का प्रयोजन? ये बताता है ना कि कर्म कैसे करें और जी बाबू जी, बताता है ना कर्म कैसे करें। आवाज नहीं आ रही बाबू जी आप। एक क्षण। आ रही है आवाज, आ रही है? धीरे आ रही है लेकिन बोली चलिए। क्या? इससे पता चलता है ना कि कर्म कैसे करनी चाहिए। तो कर्म कैसे करना चाहिए पता लगता है। ओके, और क्या है? और थोड़ा सा डीप जाइए बाबू जी। आवाज नहीं आ रही इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, आप उस पर लिख सकते हैं प्रभु टेक्स्ट पे, जी, चैट। प्रभु जी जी, माता जी। इससे ये पता चलता है कि हमें मतलब ये जो भी प्रभु जी ने बताया कि कैसे कर्म करने चाहिए और किन किन को क्या मतलब किन किन के लिए कौन कौन नहीं से माता नियत जी, वो कर्म है उस आप हिसाब लेट से। में आए तो शायद आपको पहले वाला अच्छा अच्छा, वर्जन तो फील होता है आपको, तब वो आता समझ में। ओके ओके और ओके, लेट में सॉरी प्रभु जी। चैट पे लिख सकते हैं बाबू जी। ओके, चैट पे क्या है? हमें कर्म किसके लिए करना चाहिए? ओके, ये भी ठीक है। इसको और स्पष्ट बोला जाए तो हमें अपने सारे कर्म कृष्ण को समर्पित करना, यही भगवत गीता का उद्देश्य है। सरेंडर टू कृष्णा एंड डू ऑल योर एक्टिविटीज रिलेशन टू कृष्ण। और यही बताया जा रहा है श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझे समर्पित करो। तो अब इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात, लोग कहते हैं गीता पढ़ के आदमी वैरागी बनता है, सारे कर्म करना छोड़ देता है। क्या बताया जा रहा है कि भाई हमें कर्म तो छोड़ना ही नहीं है। इसीलिए टीका में बात आई थी कि कर्म अगर छोड़ा तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो कर्म को छोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल। तो पूरा थीम ही चल रहा है तीसरे अध्याय का कि कर्म को छोड़ने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन है कि गीता पढ़ने से आदमी फिर कर्म करना छोड़ देता है। कर्म का डायरेक्शन उसको प्राप्त होता है कि आपको कर्म किस डायरेक्शन में करना है। कर्म नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि आत्मा कभी भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। कर्म तो करना ही है आपको, लेकिन आपको सारा कर्म कृष्ण के लिए करना है। ये है गीता का प्रयोग। अब भगवान इसी बात को यहाँ पे क्लियर करना है कि मैंने तुम्हें जितना कुछ बताया अभी तक, 1 से लेके 29 श्लोक तक तीसरे अध्याय में, उन सबका समअप ये है कि तुम मेरे लिए कर्म करो और युद्ध करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। अच्छा, सैन्य अनुशासन क्या होता है, किसी को पता है? ये लाइन समझ में आई? लाइन क्या बोल रहा है कि भगवान की शिक्षा है, क्या शिक्षा है? कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। तो सैन्य अनुशासन क्या होता है? जो लीड कर रहा है, जो हम्म? सबसे आगे, जो सबसे आगे लीड कर रहा है, लीडर। ना, 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 और कोई अगर माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनुशासन तो वही होता है, आर्मी आर्मी डिसिप्लिन डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन होता है, सैन्य मतलब आर्मी डिसिप्लिन। ओके, तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो तो आपने खाली अनुवाद कर दिया इंग्लिश में। ट्रांसलेट किया है, मतलब क्या है? ठीक है, बताते हैं। सैन्य अनुशासन मतलब डोंट आस्क वाई। मैं ये क्यों करूं, ये प्रश्न नहीं। जैसे हम सब लोगों ने कोई फिल्म वगैरह किसी कभी आर्मी ट्रेनिंग में, कभी किसी के एरिया में पुलिस लाइन वगैरह हो तो आप जा सकते हैं। वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बंदूक ऊपर रख के भागे। तो अगर किसी ने क्वेश्चन किया क्यों करूं मैं ये, 4 चक्कर। 4 चक्कर ही क्यों? 8 चक्कर। आप पूछ नहीं सकते क्यों क्यों करना है। वो जो है बढ़ा देंगे राउंड आप। समझ में आ रहा है? तो अनुशासन मतलब डोंट आस्क वाई, कि मुझे क्यों करना है। ऐसा होता है हम जब है गए ना? थे
तो प्रभु जी को तो अनुभव, प्रभु जी तो वहां गए थे कोई इंटरव्यू देने, एसएसबी का शायद। तो डोंट आस्क व्हाई, यू हैव टू डू इट, आपको करना ही है। तो इसीलिए हमें पूर्णता कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है कि हमें कृष्ण के लिए ही कर्म करना है बस। स्वधर्म का पालन करना है जिससे कृष्ण संतुष्ट हो, ठीक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, मस्त है, करना ही चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो स्थिति है वो है कि मैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही है कृष्ण की सेवा करना, इसीलिए, ठीक है। स्वधर्म का देखिए अब इंटरेस्टिंग है, स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन स्वधर्म का पालन इसलिए करना चाहिए जिससे कृष्ण संतुष्ट, अपने लाभ और पराजय के लिए नहीं। निराशिर, हमें अपना लाभ पराजय नहीं देखना, हमें स्वधर्म का पालन इसलिए करना है जिससे कृष्ण संतुष्ट हो सके। क्यों? क्योंकि यही जीव की स्वाभाविक स्थिति, क्या स्थिति है? भगवान को संतुष्ट करने की और भगवान के आश्रय में रहने, ठीक है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए, ठीक है। मैंने बता दिया था हाथ और पेट वाला एग्जाम्पल। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। अरे बलि करनी होती है, गला काटना होता है क्या? नर बलि की बात चल रही है क्या? नहीं प्रभु जी, मतलब हर चीज का त्याग करना होता है। त्याग करना होता है, ओके। और कोई उत्तर माता जी? सही है आपका, लेकिन हल्का सा और थोड़ा सा क्लियर। प्रभु जी आप हैं कि चले गए? ओके ठीक है, नर बलि हो रही है प्रभु जी, यहाँ पे नर बलि, गला काटा जा रहा है क्या? यहाँ पे किस बलि की बात हो रही है? ये लाइन जो है, परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, सर्वस्व। तो यहाँ पे क्या है, गला काटना है, क्या करना है भाई? हम्म, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? सर्वस्व मतलब सब कुछ होता है ना। तो सब कुछ की बलि एवरीथिंग। क्या, बलि बलि मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ गला वाला काटना है या अपने अपने आप को ही सब झोंक देना है अपना, क्या मतलब क्या करना है? ये है कि अगर कोई, अगर हमारे कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस में कोई बाधा आ रही है तो उसको छोड़ देना है। ओके, आप उस एंगल को ले गए, लेकिन वो वाला एंगल है। ओके ठीक है, बताते हैं। बलि का मतलब ये है कि हमें अपनी सारी इच्छाओं को भगवान को संतुष्ट करने में लगाना, और जीव की मूलभूत पावर क्या है? उसकी फ्री विल। तो हमारी जीव जो जो हम लोग जो आत्मा है उनके, उसकी बस एक ही पावर है, उसकी फ्री विल, और उसको अपनी फ्री विल का ही उपयोग सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि में के लिए करना है, ठीक है। तो ये सर्वस्व की बलि, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। स्वामित्व मतलब मैं ऐसा करता हूँ, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है, उसको छोड़ना है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था, पर पालन मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था कि महाप्रभु ने बोला है कि तुम्हें बस प्रीच करना है, तो बस आपको प्रीच करना है। सामने वाला कन्विंस हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस जो बोला गया है वो तो नहीं करना। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है, ठीक है। हाँ ओके, थोड़ा सा पॉइंट रह गया यहाँ पे, जो अर्जुन को भगवान के आदेशों का मात्र पालन करना था, इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि अर्जुन को सिर्फ इस समय भगवान क्या बोल रहे, युद्धस्व, युद्ध करो। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जीतो, बहुत बहुत फर्क है इसमें। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम जीतो, भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो।
हाँ, समझ में आ रही है। इसका मतलब अर्जुन को विदाउट कि मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा, उत्साह के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि भगवान कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, उसको युद्ध करना चाहिए। ये वास्तविक जो जीव है, जो वास्तविक जीव है, उसकी यही चेतना रहती है कि जो कृष्ण ने बोला है मैं बस उतना ही करूंगा, बस क्यों कर रहा हूं, इससे कृष्ण प्रसन्न है। तो मुझे बस फाइट करना है, हार जीत तो बात की बात है, मुझे बस इस समय बस फाइट करना है, क्यों, कृष्ण प्रसन्न है इसलिए युद्ध करना। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। अध्यात्म चेतस मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना। ठीक है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। ऐसे टीका से ही प्रभुपाद जी ले रहे हैं। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी का। कैशियर, कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। स्वामित्व नहीं जता रहा है, उसके पास लाखों रुपए आ रहा है, लेकिन वो ये क्लेम नहीं कर रहा है कि अरे ये रुपए तो मेरा है। वो जानता है कि सब बैंक का है, मुझे बस गिनना है। ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। प्रभु जी आप क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। अच्छा प्रभु जी, आपका जो ये बड़ा अच्छा सा घर बना हुआ है फिलहाल, तो प्रभु जी ये तो आपका है कि नहीं है? हाँ है। तो प्रभु जी अगर आपका है तो मतलब मरने के बाद आप इसको ले जाएंगे साथ, नहीं, तो फिर आपका कैसे हुआ? अभी है, अभी नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है अभी है? मतलब जो चीज आपकी वापस आ जाएगी ना। तो आपकी नहीं है, बस यही बड़ा यही बात लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई अगर वास्तव में आपकी है तो आपके साथ ही रहना चाहिए उसको हर समय, कि वो आपकी है। लेकिन क्या आप कुछ भी ले जा सकते, एक तिनका नहीं ले जा सकते? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको आप, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक और बात आई। प्रभु जी ये जो आपके हाथ है वो आपके हैं? हाँ आंख आपकी है? हाँ। कान आपका है? तो मरने के बाद आप इसको ले जा रहे होंगे फिर, जब ये आपका है तो। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल बाबू जी नहीं। आपका तो कैसे नहीं ले जा रहे हैं? जल और जाएगा, जल जबकि जाएगा। आप यही मान रहे हैं कि ये वास्तव में आप ही ये शरीर है, ये भी इंटरेस्टिंग। जिसको आप सबसे ज्यादा वो मान रहे हैं कि यही मेरी है, मतलब मेरी नहीं, मतलब स्वयं मैं ही ये हूं, उसको भी आप नहीं ले जा सकते मरने के बाद। तो आपका क्या है? कुछ नहीं। जीरो जीरो जीरो, कुछ भी नहीं है ही नहीं आपका। बहुत इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है और सारी वस्तुएं परमेश्वर की, सब कृष्ण का है। मतलब सब कृष्ण का है, तो मुझे उनकी सेवा में ही इसको नियोजित करना है, यही वास्तविक शुद्ध चेतना है। ठीक है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। मतलब मुझे समर्पित करो का तात्पर्य यही है कि मेरी कोई वस्तु नहीं है, सब कृष्ण की है और इसका उपयोग मुझे कृष्ण की सेवा में करना है। सारे कर मुझे कृष्ण के लिए करना। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छी बात ये है कि जो धन, जो पैसा आपने धर्म में नहीं लगाया, वो धन वेस्ट। क्योंकि जितना आप धर्म में कार्यों में लगाएंगे वो आपको अगले जन्म में फिलहाल लौट के आएगा। लेकिन जिसका आपने धर्म में यूज ही नहीं किया है, वो तो वेस्ट है, कुछ भी नहीं मिलने वाला उसका बेनिफिट। और एक और इंटरेस्टिंग बात है,
प्रभु जी हरे कृष्ण। अच्छा, अगर प्रभु जी आप ये मानते हैं कि ये वस्तु मेरी है, फॉर टाइम बिंग आपका कुछ नहीं है, लेकिन आप ये माने कि कोई भी वस्तु आपकी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? तो हम उसको यूज करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ सोचा कि ये चीज मेरी है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर क्या करेंगे उस चीज का? करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए किसके लिए? मेरा है। अपने लिए। तो क्या कहलाता है प्रभु जी? वो तो भोग वो कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो जब कोई व्यक्ति ये मानता है चीज मेरी है, तो नेक्स्ट स्टेप ये कि उसको मैं कैसे भोग करूं। क्लियर हो गया? उसको वही फंसाएगा, वही कर्म बंधन लगाएगा उसको। ठीक है, आगे बढ़। देखिए बहुत प्रैक्टिकल है, आप लोग खुद ही आंसर दे रहे हैं, मुझे आंसर देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावना अमृत निर्ममा अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, इस वही विगत चौरा का प्रभाव जिसको ले रहा है, मतलब अगर ऐसा आदेश, जैसे मान लीजिए कि आपको सारे कर्म कृष्ण के लिए करने हैं, तो ये अगर आदेश कठोर लग रहा है और आपके जो संबंधी हैं वो आपके विरोध में हैं, तो फिर भी आपको पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए, विगत ज्वर। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, अपने वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। उसको कृष्ण भावना भावित होकर ही सारे अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हुए ही करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा श्लोक में? बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम लोगों ने 4 गुण देखे। अध्यात्म चेतस, कि मैं कृष्ण का हूँ और मैं आत्मा, तो मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। निराश्रय मतलब फल की आशा से रहित होकर मेरे स्वामी ने आज्ञा दी तो मैं करूंगा। निर्ममा, मेरा कुछ भी नहीं है। और विगत ज्वरा, अगर कोई सगे संबंधी विरोध करते भी हैं तो उसको मैं दूर करके मैं अपना कर्तव्य, जो मेरा कृष्ण के प्रति है और वही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, उसको मैं करता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार इस गुण से युक्त होकर जब व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करता है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कर्म योगा। इट इज नॉट कि मैं कुछ भी कर रहा हूं और उससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मैं कर्मयोग कर रहा हूं। ये सब मूर्ख है, सब रास्कलडम है, कुछ नहीं। ठीक, हम लोग एक और श्लोक देखते हैं फटाफट। ठीक है, हम लोग एक श्लोक देखते हैं, फिर हम हमारी क्लास 6 बजे भी है, नहीं 6 तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 6:15 तक है। ठीक है, 6:15 से थोड़ा सा 2 श्लोक ले लेंगे उसमें। ठीक है, 31वां श्लोक। अब क्या भगवान बता रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मीटिंग एंड कर ले, ओके, ये भी ठीक है, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाइए फटाफट फटाफट। हरे कृष्णा।